नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में कैसे आप 1100 रुपये की SIP स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो भ्रामक भ्रांतियां हैं वो भी मैं आप आज इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड ऑब्जेक्टिव तो जाने तो ये एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड है, यानी ये इन्वेस्टरों के पैसे को 101 से लेके 250 तक की कंपनियों में निवेश करता है। मिड कैप कंपनियों में निवेश करने के कारण ही ये ब्लू चिप की तुलना में काफ़ी रिस्की है, पर स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्की है। पर इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ता है, जो बात आपको जाननी चाहिए। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 93.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 29.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स देख रहे हैं वो ये बताता है कि अगर आपने किसी दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको कितना रिटर्न वो देता। अब मान लीजिए कि आपने एक 1100 रुपये की SIP स्टार्ट की है और आप लगातार उसमें निवेश करते हो और आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो आप 18% का मान लीजिए। ये जो कैलकुलेशन है वो आप किसी भी SIP कैलकुलेटर पर जाकर कर सकते हो और आप जाकर खुद भी ये ज़रूर चेक करें। अब अगर आपने उस 1100 रुपये की SIP को अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखा तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1,32,000 रुपीज़। तो आपको उस 1,32,000 रुपीज़ के सामने 3,69,883 रुपीज़ मिलते। अगर आप 20 साल तक उस 1100 रुपये की SIP को कंटिन्यू करते हो तो आपकी 20 साल बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2,64,000 रुपीज़ और उसके सामने आपको 25,78 रुपीज़ मिलते। और अगर आप उसी 1100 रुपये की SIP को अगले 30 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है वो है 3,96,000 रुपीज़ और उस 3,96,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.58 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैसा इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। तो आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा असर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ज़्यादा असर आपके वैल्यू, आपके रुपये पर पड़ेगा। अब बहुत सारे एजेंट यही कैलकुलेशन को दिखाकर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी कर लेंगे, पर आप ज़रा सोचिए कि 35 सालों बाद आपके जो 1.5 करोड़ रुपए है उसकी वैल्यू आज की तुलना में क्या होगी। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं। और वो क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में मारुति 800 खरीद सकते थे, पर आज आप 1 लाख रुपए में मारुति 800 नहीं खरीद पाओगे। और ऐसा क्यों होता है? वो होता है महंगाई के कारण। जो हमारे पैसे की वैल्यू होती है वो हर साल महंगाई के कारण गिरती जाती है और गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक जो महंगाई होती है वो हर साल 4 से लेकर 6% के रेट के बीच में वेरी करती रहती है। तो ऑल ओवर द पीरियड 35 साल के बाद आपकी जो 1.5 करोड़ की वैल्यू है उसका महंगाई का क्या असर पड़ेगा वो कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा। पर इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो आपके 1.5 करोड़ की वैल्यू है उसका 30 साल के बाद उसके ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ेगा। अगर आप महंगाई की दर को 6% मान ले तो 30 साल के बाद आपकी जो 1.5 करोड़ की वैल्यू होगी वो आज के 34 लाख के बराबर होगी। इसका मतलब कि आज जितना आप 34 लाख रुपीस में खरीद सकते हो उतनी चीज़ें आप 30 साल बाद 1.5 करोड़ में खरीद पाओगे। तो इससे आप जान पाओगे कि आपकी जो 1.5 करोड़ की वैल्यू है उसकी 30 सालों के बाद कितना % असर महंगाई का उसके ऊपर पड़ता है और आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कितनी कम हो जाती है। तो आप अब कहोगे कि इस महंगाई को बीट करने का रास्ता क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप जो अपनी मंथली SIP करते हो उसमें हर साल 10% का इजाफा कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपने 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट की हुई है तो अगले साल उसमें 10% के हिसाब से इजाफा करके 1,100 रुपये कर दो और उसके अगले साल उसमें 10% का इजाफा करते रहो। तो अगर आप हर साल अपनी SIP में 10% का इजाफा करते रहोगे तो ऑल ओवर द पीरियड आप महंगाई को काफ़ी हद तक बीट कर पाओगे। ये जो सभी डिटेल्स है वो आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि एजेंट को अपने कमीशन से मतलब है और वो उस कमीशन के चक्कर में कई कबार आप इन्वेस्टरों का नुकसान भी कर देता है। तो ये आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उस एजेंट को पूछे कि 30 सालों बाद जो मुझे आप 1.5 करोड़ रुपए दोगे या मुझे ये 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसकी वैल्यू आज के तुलना में क्या होगी, वो भी इन्फ्लेशन रेट के कैलकुलेशन के बाद।
तब जाके आपको अपने इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल अमाउंट पता चलेगा। अब इन्फ्लेशन एक लौती ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है वो है टैक्स। आज से कुछ सालों पहले म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, पर अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का लगता है। यानी कि अगर आप 1 साल के भीतर अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लो तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकालोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन रहेगा। ये जो टैक्स का स्लैब है वो 30 सालों बाद क्या रहेगा, क्या वो आपका एजेंट आपको बता पाएगा? तो जब वो आप अपने एजेंट से ये भी पूछे कि टैक्स क्राइटेरिया का आपके जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो तीसरा फैक्टर है जो आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पर असर करता है और वो है रिस्क। ये जो ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इन सभी म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा रहा तो आपके जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको काफ़ी हाई मिलेंगे, और अगर शेयर मार्केट डाउन हुआ तो आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसी PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड को अगर आप 23 दिसंबर 2019 से लेके 23 मार्च 2020 को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने -26.16% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। ये कोई भी एजेंट आपको नहीं बताएगा, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप ये पूछे कि मैं अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करता हूं तो इस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अगर वो एजेंट आपको बताए कि इस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में ऐसा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस एजेंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और अगर वो नहीं बताता है तो आप उस एजेंट से दूर ही हो जाए। तो कभी भी अच्छे रिटर्न्स बताकर और दिखाकर जो एजेंट आपको स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है उसकी बात कभी नहीं मानिए। उससे सवाल पूछिए कि ये मैं अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसे को निवेश करूंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहिए। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, आप पास रिटर्न्स या रेटिंग्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, क्योंकि ये जो रिटर्न्स और रेटिंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होती रहती है। नंबर 2, आप हर बार अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह के बाद ही अपने किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और अगर आपके पास फंड एडवाइज़र नहीं है तो आप जिस किसी के भी थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट करते हो या कि जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को डालते हो तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो ज़रूर चेक कर ले। नंबर 3, अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आप अपने पैसे को निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा, और वो आप SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। और आखिरी बात, किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट या कमीशन ब्रोकर से सलाह पर कभी भी आप निवेश ना करें। आप अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर करें। अभी तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस PGMI मिड कैप म्यूचुअल फंड का मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, तो आप चाहे तो वो भी जाकर देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।